Assalamu alaikum guys, welcome back. Okay guys, so we are doing the same chapter 4 and अब हम chapter 4 का second portion कर रहे हैं circular motion. Alright guys, so circular motion we've already completed. Projectile motion, circular motion is also a two-dimensional motion. अच्छा, so basically अगर ये हमारे पास एक circle है और इस circle पर एक circular path है basically और ये red spot जो है ये एक particle है और ये इस पर एक circular motion में ट्रैवल कर रहा है, तब ये बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर आप दो एक्सिस बना लें इस सर्कल पर, ये आप एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर ये ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जाएगा तो ये हाइट भी गेन करेगा. ठीक है, ये ऊपर की तरफ हाइट भी गेन करेगा इस वाई एक्सिस में डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है. राइट, तो दोनों डायरेक्शंस में इसका मोशन हो रहा है इस पार्टिकल का, so that's why it's also a two-dimensional motion. सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है. ठीक है, अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें बेसिकली एक रोटेटरी एक लिनियर मोशन होता है. राइट, ये वाला मोशन लिनियर नहीं है, इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन. ठीक है, रेवोल्यूशनरी मोशन या रोटेटरी मोशन या जो घूमने वाला मोशन होता है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन. अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, उसके मोशन को. अच्छा, इस सर्कुलर मोशन की कॉज क्या होती है? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं. यहाँ पर सर्कुलर मोशन की कॉज हमेशा एक फोर्स होती है जो कि उस पार्टिकल से सेंटर की तरफ एक्ट करती है. इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. This is the force responsible for circular motion. Centripetal force है तो circular motion है. ये force जीरो हो गई तो circular motion खत्म. ठीक है, and जो जिस velocity से ये object move कर रहा है उस velocity को linear velocity या फिर tangential velocity कहते हैं. tangential slash linear. linear का word इसलिए use कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर angular velocity भी होती है. फिर इसके अलावा इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही रहता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो लिनियर वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करती है, कॉजिंग सर्कुलर मोशन. वो एक टर्म, अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट, मतलब इस स्पीड की वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहे. ठीक है, मैं स्पीड टर्म यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं. रीजन, क्योंकि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट चेंजेस. व्हाई डज इट चेंज? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी. अगर आप देखें तो हर पॉइंट पर इस सर्कुलर पैथ को अगर आप फॉलो करें तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली कॉजिंग सर्कुलर is actually causing acceleration. ठीक है, तो ये वाला मोशन, हालांकि यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू व्हिच इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन. एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंजेस, उसकी वजह से ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है. अच्छा, अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगी एंड इट्स आल्सो इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स. ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो या सेंट्रीपेटल फोर्स हो, दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी. अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप आगे चलें तो ये तो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अच्छा, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया ही नहीं कि क्या होता है. सो बेसिकली अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज होनी ही है लेकिन स्पीड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में हम इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अब ऐसा मोशन है कि जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है. यूनिफॉर्म मोशन है, राइट, बट ये सर्कुलर भी है तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैं लिनियर वेलोसिटीज की बात कर ली आपसे. अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स का एक फार्मूला होता है. सेंट्रीपेटल फोर्स को आप निकाल सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से. ठीक है, ये तो बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला आ गया. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूलाज और होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं. पहला फार्मूला है v स्क्वायर्ड अपॉन r. ठीक है, r क्या चीज है? r बेसिकली इस सर्कल का रेडियस है. ठीक है, इसका रेडियस.
एंड v क्या है, v ये लिनियर वेलोसिटी है, ठीक है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आप यूज कर रहे हैं ये उसकी वैल्यू है, और ये r ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल है। अच्छा जी, r की वैल्यू तो वही है, r तो रेडियस को कहते हैं। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा को कहते हैं बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी, ये बात तो आपने पढ़ ली होगी। एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे लिनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को कहते हैं, ठीक है। ये एंगल हम रेडियंस में लेते हैं, यूजुअली रेडियंस में लेते हैं, डिग्रीज में भी आप ले सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, यूजुअली रेडियंस में लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर चेंज इन एंगल को डिवाइड कर दें टाइम से, तो ये आपको कौन सी वैल्यू दे देगा, आपको दे देगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एक्स अपॉन टाइम कर दें, तो ये आपको दे देगा वैल्यू लिनियर वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली ये रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। r रेडियस ऑफ द सर्कल है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, डेरिवेशन किसी चीज की भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ये आपकी लिनियर वेलोसिटी है, ए लेवल्स वाले तो ये पढ़ के आते हैं, ठीक है। और ये आपके एंगुलर वेलोसिटी है, और इंटरवॉल में भी ये पढ़ा होता है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला भी होता है, उसे कहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर्ड। एक्चुअली मैंने आर ओमेगा शायद लिख लिया ऊपर, अच्छा आर ओमेगा स्क्वायर्ड ही लिखा है, ठीक है। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कौन कौन से फार्मूलाज बन गए भाई, एम बी स्क्वायर्ड अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड। बस ये दो फार्मूलाज बहुत हैं याद करने के लिए, ठीक है। तीसरा फार्मूला ना भी याद करें तो सही है, काफी एक काम चल जाएगा, दो सही आंसर आपके आ जाएंगे। तीसरा फार्मूला होता है एम वी ओमेगा, बेसिकली इसमें आर को ओमिट कर देते हैं, लेकिन इसका कोई इतना खास फायदा नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाता है, ठीक है। ये तो थी सेंट्रीपिटल फोर्स और ये काफी आसान आसान चीजों की बात। अब आगे चलते हैं एंगुलर मोशन की बात करते हैं कि एंगुलर मोशन का क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर। अच्छा, ओमेगा की एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं आपको फार्मूला बता दूं, ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अच्छा, कैपिटल टी क्या चीज है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसे कहते हैं भाई, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन में एक साइकिल कंप्लीट करने का जो भी टाइम होगा ना, उसे इस टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर 2 पाई को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आपके पास अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, अब इस सर्कल में ये आपके पास एक सेंटर भी होगा, ठीक है। अब एक सर्कल में एक चीज आपको नोट करनी है, अगर मैं इस सर्कल से एक पॉइंट मार्क करूं जो कि सेंटर से थोड़ा सा दूर हो, लार्जर रेडियस पर हो, और दूसरा पॉइंट मार्क करूं जो सेंटर से करीब रेडियस का हो, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। R2 इज मच मच लार्जर देन R1। अच्छा, मच नहीं, बस सिर्फ लार्जर है, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, बस सिर्फ लार्जर है, ठीक है। अब इस केस में आपको एक चीज बता दूं कि जो लिनियर वेलोसिटी होगी ना, लिनियर वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स की, लिनियर वेलोसिटी मतलब जो जो ये वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर आप अज्यूम करेंगे कि ये अपने सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है, ये अपने सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है, तो इन दोनों सर्कुलर पैथ्स की जो इंडिविजुअल इनकी वेलोसिटीज होंगी, ये v2 इसको कह देते हैं, इसको v1 कह देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। जो लार्जर रेडियस पे होगा ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, v2 जो है वो v1 से भी बड़ा होगा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए कि जो लिनियर वेलोसिटी है वो आपके जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी लिनियर वेलोसिटी की, और उसका रीजन ये वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा जो है दोनों पॉइंट्स का सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, लेकिन r दोनों का डिफरेंट है, राइट।
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और v क्या है, v है लिनियर वेलोसिटी। तो अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट है तो आप अगर उसे हटा दें तो मैं ये कह सकता हूँ कि v इज प्रोपोर्शनल टू r, राइट। लिनियर वेलोसिटी आपके रेडियस के प्रोपोर्शनल है, आप जितने बड़े रेडियस पे होंगे उतनी बड़ी आपकी लिनियर वेलोसिटी होगी। अब ये तो लिनियर वेलोसिटी की बात कर ली मैंने, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोशंस की तरफ, और हाँ एंगुलर मोशंस की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा इस साइड पे आ जाते हैं। अब ये मैंने दोबारा एक सर्कल बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब इस सर्कल के अच्छा, सो बेसिकली मैं आपको लिनियर वेलोसिटी के बारे में बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालनी है तो वो mv² अपॉन r mr ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। और मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। अब अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही तो क्यों नहीं रह रही? अच्छा, तो बेसिकली आप अगर यहीं पर इस वेलोसिटी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं इसी की डायरेक्शन में तो फिर ये वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये बात आप एक ध्यान में नोट कर लें। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो आप इसको मैं ज़रा सा चेंज बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप अज्यूम करें कि ये एक 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक प्लेन है 3 डायमेंशनल, ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मैं घुमाऊंगा, घुमाते हुए एक बात आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर एक तो इसकी लिनियर वेलोसिटी होगी और दूसरी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। इट वुड हैव बोथ लिनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इट। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी वो बात अब हम कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अच्छा डायरेक्शन हमेशा याद रखिए ये होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अज्यूम करें ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ये एक एक्सेस की तरह एक्ट कर रही है। इस एक्सेस पर ये कॉइन मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ये अज्यूम करते हैं ये एक कॉइन है आपके पास। अब ये कॉइन जो है इस एक्सिस पर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सिस है ना, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ये इस कॉइन के प्लेन किसे कहते हैं आप, ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा ये इसका प्लेन है, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और प्लेन के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। अब इसकी डायरेक्शन या तो आउट ऑफ द पेज होगी, आउट ऑफ द प्लेन, और या तो इनटू द प्लेन होगी उस तरफ, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन ये हम डिटरमिन करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से, राइट हैंड रूल से कर सकते हैं, राइट हैंड रूल। सो बेसिकली सिंपल है, आप अपना राइट हैंड यूज करें, ठीक है। राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में वो कॉइन रोटेट कर रहा है, अपनी जो फिंगर्स है ना, ये वाली फिंगर्स, इन फिंगर्स को उन डायरेक्शन में रखें। अगर ये देखें, ये वाला कॉइन जो मेरे सामने है ये मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, ये फिंगर्स को लें, काउंटर क्लॉकवाइज उन्हें कर्ल करें। तो जब आप फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं तो आपका जो ये थंब है ना, ये थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेन से बाहर की तरफ कब आती है? जब ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ओमेगा की वैल्यू इज आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन इज आउट ऑफ प्लेन। और अगर ये क्लॉकवाइज मूव करें तो फिर ओमेगा की जो वैल्यू है मतलब डायरेक्शन है वो होगी इनटू द प्लेन। अगर मैं अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज मूव करूं तो ये
रिलेटिव टू मी ये क्लॉक इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है। तो या फिर ये सारा कुछ समझने के अलावा आप ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ओमेगा की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी, और जब क्लॉकवाइज होगा तो इनटू द प्लेन होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वैसे समझ में तो आपको आ ही गया होगा क्योंकि ये इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। अब इसके ये लिनियर वेलोसिटी के साथ साथ एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ एक तीसरी क्वांटिटी भी होती है। मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, एंगुलर वेलोसिटी की बात की, अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है, उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेसिकली डिपेंड करती है रोटेटिंग फोर्स पर, ठीक है। जो फोर्स है वो इसको कितनी तेजी से रोटेट कर रही है, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो भी ये ओमेगा के या तो के बिल्कुल पैरेलल होती है, और या तो इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन होती है। तो अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा के बिल्कुल पैरेलल है, अल्फा का मतलब बेसिकली आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी के पैरेलल हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल हो, तो फिर क्या होगा, फिर ओमेगा की वैल्यू को वो इंक्रीज कराएगा। लेकिन अगर इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पीछे की तरफ हो, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ आगे की तरफ हो डायरेक्शन, तो फिर इस केस में क्या होगा कि दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर। बीइंग ऑपोजिट टू मींस के दे दिस अल्फा विल कॉज डीसेलरेशन, फिर वो डीसेलरेशन कराएगा। अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो एक्सेलरेशन होगी, अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, और ऑपोजिट डायरेक्शन डीसेलरेशन, ठीक है। ये अल्फा ओमेगा, और हाँ ये अल्फा का भी लिनियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ लिंक है। जैसे लिनियर वेलोसिटी का था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसी तरह से अल्फा का भी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, इट इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा बाय द वे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसकी एक्सेलरेशन जो वहां होती है कोने में। अच्छा ये अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात मैंने की थी। अच्छा आप इस सर्कल को देख लें, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी है, और इसी के पैरेलल में आपके पास एक फोर्स लग जाए, तो अब ये एक्सेलरेशन यहाँ भी एक्ट करेगी, ये एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के पैरेलल होगी। ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ इस तरह से रिलेटेड है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। या फिर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चन देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर वो आपने उन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है तो वो बताएगा कि दिस इज लिनियर एक्सेलरेशन या दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको बताएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू आर अल्फा से आप लिंक कर सकते हैं दोनों को। अच्छा अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों मोशंस को के बीच में कंपैरिजन करते हैं आप। अच्छा कंपैरिजन में बेसिकली एक साइड पे मैं लिनियर मोशन लिख लेता हूँ, दूसरी साइड पे मैं लिख लेता हूँ रोटेशनल मोशन। ये आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। ये है टेबल 4.1 चैप्टर 4 का, ठीक है। इसमें कंपैरिजन दोनों के बीच में दिया हुआ है। लिनियर मोशन किसे कह रहे हैं भाई, बेसिकली लिनियर मोशन कह रहे हैं ये आपका सर्कुलर मोशन है ना, जो एंड में ये जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है उसे कहते हैं, ये लिनियर वेलोसिटी हो गई। इसी वेलोसिटी के पैरेलल जो एक्सेलरेशन होगी उसे कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लिनियर एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ है, ये वाली एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा।
अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिनियर के केस में s इज इक्वल टू वी टी लगाते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, राइट। अगर रोटेशनल मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो आप ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? ये एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम इस साइड पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा था? थीटा को कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू, अब v की जगह आप क्या लगाएंगे? रोटेशनल वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और t। तो ये दोनों एनालिगस इक्वेशंस बन गई आपके पास। s इज इक्वल टू vt और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। अब ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके अलावा आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस जितने भी हैं वो सारी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो काफी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। याद है? यहाँ पर आप बस करना क्या है कि आपने s की जगह पर थीटा लिख देना है, वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा लिख देना है, ठीक है, ओमेगा आई। टाइम तो सेम ही रहेगा, हाफ सेम रहेगा, और ए की जगह अल्फा लिख देना है बस। मतलब जितने भी लिनियर टर्म्स हैं उन सबको एंगुलर से रिप्लेस कर देनी है। तो ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर मोशन की इक्वेशन बन जाती है आपके पास। इसमें सारे टर्म्स अगर आप देखें तो एंगुलर ही यूज हुए हुए हैं। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से आप जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ लिखेंगे उन सबको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशंस काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी आपने। तो इसको अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। इस तरह से एक और लिख लेते हैं, वी एफ स्क्वायर्ड इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर्ड प्लस 2as, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? v की जगह बस ओमेगा डाल दें, तो ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह अल्फा डाल दें, s की जगह थीटा डाल दें, ठीक है। बस ये मेरे ख्याल से काफ़ी कंपैरिजन है, ठीक है। तो बेसिकली आप एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन सब की वैल्यूज इस तरह से इन फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इफ यू लुक एट देम, they are not new for you guys because you've already done the kinematics equations of motions before this. तो ये तो ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन का एंड हो गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चंस, अच्छा एग्जांपल क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक कर लेते हैं। काफ़ी इजी होते हैं वैसे, इसके सर्कुलर मोशन के बच्चों वाले होते हैं। ये बता रहे हैं कि कार है वो ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर एक कर्व पाथ पर, ठीक है। ये आपके पास एक कर्व पाथ है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है एंड 100 मीटर्स का रेडियस है। पूछ क्या रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, कार की एक्सेलरेशन क्या होगी। ओके, सो बेसिकली इसमें वो पूछ क्या रहे हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक्चुअली पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको लिनियर कोई फोर्स मोर्स वगैरह नहीं दी हुई, तो वो आपसे टेंजेंशियल फोर्स तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा है क्वेश्चन में कि ये स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ से एक बहुत बड़ा नुक्ता आपके जहन में आना चाहिए कि जब भी स्पीड कांस्टेंट है ना, जब भी लिनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी टेंजेंशियल फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। अगर स्पीड ही कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जीरो, अगर वो जीरो हो तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है मतलब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस डील कर रहे हैं यहाँ पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। वो पूछ आपसे एक्सेलरेशन रहे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। अगर उन्हें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछना होता है तो दे स्टेटेड इन द क्वेश्चन।
तो इसमें बेसिकली सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इस किलोमीटर्स पर आवर को आप मीटर्स पर सेकंड में जल्दी से चेंज कर लें। अच्छा, इजी तरीका ये है कि बस आप इसको डिवाइड कर दें 3.6 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है। अच्छा, अब ये आपके पास 20 मीटर्स पर सेकंड तो आ गया। ये क्या है? ये आपके पास है लिनियर वेलोसिटी। मतलब आप सिंपल उस फॉर्मूला में डालें v स्क्वायर्ड अपॉन r, 20 स्क्वायर्ड अपॉन 100 एंड यू विल गेट योर आंसर। 4 आ रहा है। ठीक है, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या ऑफ दिस कार। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके जरूर कीजिएगा बुक से। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि सर्कुलर मोशन काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन ये टेस्ट होता है और अच्छा खासा होता है, और कभी कभार वैसे ट्रिकी हो भी सकता है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सर्कुलर मोशन अच्छी होती चली जाएगी। बस एक क्विक यहाँ पर समरी कर देता हूँ मैं कि आपके पास अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में बेसिकली आपके पास 3 किस्म के मोशंस हैं। पहला मोशन है आपका सेंट्रीपेटल, इसमें FC लग रहा है। दूसरा है टेंजेंशियल, जिसमें आपकी वेलोसिटी है और यहाँ पर आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और फोर्स भी लग सकती है। और तीसरा है एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इन तीनों का आप ख्याल रखिएगा। इसमें ये टेंजेंशियल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये AT और F जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़रूर इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी है ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अक्सर पूछ रहे थे, तो इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स सेंटर। एंड दिस एक्चुअली completes chapter 4 as well. अब अगली वीडियो में हम chapter 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।